हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आईटीआई वालों के लिए एक नया अपेंडिसिप का भर्ती का नोटिफिकेशन जो है आपका इस्पात निगम लिमिटेड स्टील प्लांट की तरफ से रिलीज़ कर दिया गया है। तो ये जो नोटिफिकेशन है आपका विजाग की तरफ से, जो आपका राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड और विशाखापट्टनम स्टील प्लांट आईटीआई कैंडिडेट वालों के लिए रिलीज़ किया गया है। तो सारा कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में फुल डिटेल के साथ कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, आपको स्टाइपेंड कितना दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है विजाग की कि अगर आप यहाँ से अपेंडिसिप का जो ड्यूरेशन है अगर वो पूरा कर लेते हो तो इसका जो परमानेंट वैकेंसी निकलता है उसमें आपको बहुत छूट देखने को मिलता है, आपको बहुत प्रेफरेंस दिया जाता है। क्योंकि वहाँ पर आईटीआई वालों के लिए जो अपेंडिसिप निकाली जाती है उसका अलग से एक कोटा रहता है जिसके तहत आपकी परमानेंट भर्ती होती है, उसमें आपको प्रेफरेंस देखने को मिलता है। क्योंकि वहाँ से अलग सीट आपको अपेंडिसिप वालों के लिए रिलीज़ की जाती है और जनरल वालों के लिए अलग रिलीज़ की जाती है। तो अगर यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है अपेंडिसिप के लिए तो बहुत अच्छा होगा, आप जरूर से जरूर ज्वाइन करिएगा। तो चलिए इसके चलेंगे नोटिफिकेशन पे। अभी मैं इसके ऑफिशियल साइट पे हूँ जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे ही आप इसके ऑफिशियल साइट पर आ जाओगे तो देखिए आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। और आप जैसे स्क्रॉल करके नीचे बढ़ोगे तो नीचे आपको बहुत सारा ऑप्शन और भी देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे कि आप कैसे नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो वो देख लेते हैं। तो देखिए जैसे आपने स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको इतने सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कैरियर का ऑप्शन। कैरियर का ऑप्शन में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो अपेंडिसिप का भर्ती का नोटिफिकेशन है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ से क्लिक करके डाउनलोड करके इसे पूरा रीड कर सकते हो। आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका ऑनलाइन अप्लाई आपको कैसे करना है, सारा प्रोसेस आपको मैं बताऊंगा ऑनलाइन। फिलहाल चलिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं। इससे पहले जो लोग भी चैनल पर नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि इसी तरह का भर्ती का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगा। और आपके जो भी रेलवे से जुड़ी अपेंडिसिप हो, मेरिट हो, ज्वाइनिंग हो, सारा का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि छोटे मोटे अपडेट पीडीएफ वगैरह आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं। हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के तहत निकाला गया है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत अंडरटेकिंग वर्क करता है और इंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अपेंडिसिप अंडर द अपेंडिसिप एक्ट 1961 के तहत आपका जो भर्ती है वो निकाला गया है। ट्रेड अपेंडिसिप वालों के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आईटीआई वाले कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं तो वो भी देख लीजिए यहाँ पे। टोटल बात करें भर्ती की तो 319 पोस्ट पे नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। और यहाँ पे अगर बात करें हम ट्रेड की, कौन कौन से ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर, ट्रेड और वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं तो 10 ट्रेड में आपको 10 ट्रेड टोटल रिलीज़ किया गया है, जिसमें सबसे पहले आपका फीटर, टर्नर, मैकेनिस्ट और वेल्डर हो गया आपका गैस इलेक्ट्रिक दोनों से। उसके बाद मैकेनिक मशीन टूल, नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग है। और आपका नेक्स्ट बात करें तो मैकेनिक डीजल। और लास्ट में आपको देखने को मिल रहा है 10 नंबर में कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जिसे कोपा के नाम से शॉर्ट में जाना जाता है। वैकेंसीज की बात करें तो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आपको फीटर में देखने को मिल रही है और टोटल वैकेंसी तो मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि 319 पोस्ट पे आपका वैकेंसी रिलीज़ किया गया। कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हो, अनरिजर्व, EWS, OBC, SC ST के अनुसार कितनी कितनी सीटें कहाँ पर कितनी रिलीज़ की गई है। टोटल आप देख सकते हो कि फीटर में आपको यहाँ पे 80 वैकेंसी मैंने पहले आपको बता दिया। PWD में 13 वैकेंसी है, 13 में से आपका घट बढ़ सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। और स्टाइपेंड आपको कितना मिलेगा, सबसे आपका पहला सवाल जो रहता है कि स्टाइपेंड हमें कितना दिया जाएगा वो बताइए। तो देखिए आपको सबसे पहले फीटर से अगर हम शुरुआत करें तो फीटर 1 2 3 ब्रांच, फीटर, टर्नर और आपका मैकेनिस्ट, ये तीनों ब्रांच में आपका जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो आपका 8,050 रुपये देखने को मिल रहा है स्टाइपेंड। इसके अलावा और कोई भी फैसिलिटी जो है कंपनी की तरफ से नहीं प्रोवाइड की जाएगी। सारा अरेंजमेंट आपको खुद करना है। आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद, ज्वाइनिंग के बाद आपको वहाँ पे रहने खाने का व्यवस्था, आपको पूरा अरेंजमेंट आपको खुद ऑन स्टे वहाँ पे करना होगा। आपका जब मंथली पूरा होगा तो स्टाइपेंड के रूप में आपको 8,050 रुपये ये 3 ट्रेड वालों को देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर बात करते हैं वेल्डर का, तो वेल्डर का आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, 7,700 रुपये भुगतान करेगी कंपनी। वहीं बात करें कि मैकेनिक मशीन टूल से तो वहाँ भी 8,050 और उसके बाद आपका इलेक्ट्रीशियन का भी उतना मिलेगा 8,050 और कारपेंटर का
7,700 मिलेगा। उसके बाद आता है मैकेनिक रेफ्रिजरेटर से 8,050 मिलेगा। उसके बाद मैकेनिक डीजल से 7,700 मिलेगा। कोपा से बात करें, कोपा ट्रेड का, तो कोपा ट्रेड का भी आपका 7,700 रुपये देखने को मिल रहा है। तो इतना स्टाइपेंड रखा गया है। आप देख लीजिएगा कि आप किस स्टेट से अप्लाई कर रहे हो और आपका स्टाइपेंड कितना रहेगा। मैक्सिमम जो कैंडिडेट वो लेंगे अपेंडिसिप के लिए वो टोटल 319 हैं। उससे ज़्यादा कैंडिडेट को ये एक्सेप्टेबल नहीं करेंगे। ठीक है, और बात करते हैं चलिए कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या रखा गया है। तो एज का देख लीजिए, एज आपका मिनिमम 18 होना चाहिए, मैक्सिमम 25 होना चाहिए। 1/4/2022 के तहत, मतलब 1 अप्रैल से आपका एज का काउंट किया जाएगा। वहीं क्वालिफिकेशन का अगर हम बात करेंगे तो क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो कि ITI होना चाहिए विथ NCVT सर्टिफिकेट इन कॉन्सर्न ट्रेड। यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आ गया है कि देखिए NCVT वाले सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, SCVT वालों के लिए यहाँ पे कोई मौका नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ NCVT अप्लाई कर सकते हैं, SCVT वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये बात को आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। ये नहीं कि फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा और बाद में बोलिएगा सर मेरा मेल नहीं आ रहा डिवी के रिगार्डिंग, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे से कम मेरिट वालों का हो गया, ऐसा क्यों हुआ। तो सबसे पहले ये बात, छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है कि यहाँ पे NCVT वाले अप्लाई करेंगे, SCVT वालों को यहाँ पे जो भर्ती नोटिफिकेशन नहीं रिलीज़ किया गया है। और बात कर लेते कि आपको क्या बताएगी, द कैंडिडेट हु हैव अंडरगो अपेंडिसिप ईयरली और परसुइंग अपेंडिसिप ट्रेनिंग इन एनी इंडस्ट्री एज पर द अपेंडिसिप एक्ट or attempted from the time to time or job experience for a period of 1 year or more are not eligible। सभी अपेंडिसिप में आपको बताया जाता है कि अगर आप अपेंडिसिप कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आपके पास 1 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। चलिए, ये सिर्फ फ्रेशर वालों के लिए होता है। कौंसल एंड एज रिलैक्सेशन का बात करते हैं तो SC ST में आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। वहीं OBC का बात करें तो 3 साल का देखने को मिलता है। ठीक है, और PWD के अगर आप PWD से बिलोंग करते हैं तो 10 साल का मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा। आप देख लीजिएगा जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। स्टाइपेंड आपका ट्रेड जो रहेगा 1 साल का आपका टोटल ड्यूरेशन रहेगा और स्टाइपेंड तो मैंने आपको बता ही दिया कितना रहेगा। प्रोसेसिंग फीस के रूप में आपको 200 रुपये लगेगा प्लस GST अलग से पर कैंडिडेट अनरिजर्व का 200 लगेगा। और OBC EWS कैटेगरी से बात करें तो 100 रुपये लगेगा और GST चार्ज अलग से आपको भुगतान करना है। और वहीं ST SC PWD कैंडिडेट का बात करें तो प्रोसेसिंग फीस पेबल टू RINL अकाउंट तो कंपनी खुद पे करेगी। SC ST और PWD कैंडिडेट वालों को, ये सिर्फ 3 को मौका दिया गया, SC ST PWD वालों को। बाकी सभी को अगर आप अनरिजर्व से बिलोंग करते हैं तो 200 रुपये प्रोसेसिंग फीस, और अगर उसके बाद देख लीजिए OBC या EWS का 100 रुपीज़ लगेगा। बाकी अगर आप SC या फिर ST या PWD कैंडिडेट तो आपको कोई फिक्स का भुगतान नहीं करना है। नेट बैंकिंग कैसे आप भुगतान कर सकते हैं तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप प्रोसेसिंग फीस दे सकते हैं। सिलेक्शन मेथड क्या है तो देखिए, सिलेक्शन मेथड विल बी कंसिस्ट ऑफ ए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपका यहाँ पे एग्जाम कराया जाएगा, इसमें डायरेक्ट मेरिट नहीं बनता है क्योंकि स्टील कंपनियाँ में ऐसे आपका डायरेक्ट मेरिट के आधार पर सिलेक्शन नहीं होता है। आपका CBT एग्जाम कंडक्ट होगा। CBT एग्जाम के तहत, और देख लीजिए इसमें क्या प्रोसेस रखा गया है। ड्यूरिंग द टेस्ट सेल भी 120 मिनट, 120 मिनट आपके पास रहेगा। इसका मतलब 2 घंटा का समय आपको दिया जाएगा। और आपके पास एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल सेगमेंट का आपका क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपका 4 ऑप्शन रहेंगे विथ 1 करेक्ट ऑप्शन, जैसा आप सभी जानते हैं। और अगर इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं तो टोटल आपको क्वेश्चन बोले तो 150 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 150 क्वेश्चन रहेगा, 120 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है देख लीजिए कि टेस्ट एंड टोटल मार्क्स सेल बी 150। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, ठीक है। करेक्ट आंसर सेल बी कैरिंग 1 मार्क्स, और यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्क फॉर रॉन्ग आंसर, देयर इज नेगेटिव मार्क्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप बात करें सिलेबस का कि एप्टीट्यूड में आपको 75 क्वेश्चन रहेगा, और उसके बाद बात करें टेक्निकल सेगमेंट में 75 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 75 मिलके हो गए 150। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि आपको यहाँ पे छोटे मोटे तरह से जो टेक्निकल सेगमेंट है, आप जिस भी फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, कारपेंटर, जिस भी ट्रेड से आप पढ़े हो कोपा, उसी ट्रेड से आपका जो क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा। और रिक्वायरमेंट फॉर द अपेंडिसिप एट, आपको जो अप्लाई करने का जो लिंक है वो आपको इसके ऑफिशियल साइट पर मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके इजीली अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि आप कमेंट कर दीजिएगा कि अगर इसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो, कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन
में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट डेट के रूप में बात करते हैं तो देखिए वेबसाइट पर नोटिफिकेशन 2 अगस्त को रिलीज कर दिया गया था और ओपनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो भी 2 अगस्त से चालू कर दिया गया। और बात करें कि लास्ट डेट कब है, तो लास्ट डेट आपको 18 अगस्त तक रखा गया है और टेंटेटिव तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है आपका 4 सितंबर से शुरू होने की उम्मीद है, टेंटेटिवली डेट रखा गया है। पहले हाउ टू अप्लाई में पहले मैंने आपको बता दिया कि इसका ऑफिशियल साइट पर जाके आप कैरियर सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो सारा लिंक आपको वहाँ पे ओपन हो जाएगा। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया जाए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा सीबीटी एग्जाम के बाद बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या लेकर जाना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर आप डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन ऑन कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।